अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज़ा जो है ये एक मुहलिक मर्ज़ है जिसकी दो अक़साम होती हैं। एक को कहते हैं हम वबाई हैज़ा और एक होता है गैर वबाई हैज़ा। वबाई हैज़ा के अंदर क्या होता है कि इस सूरत के अंदर एक जरासीम है जिसका नाम वेब्रियो कॉलरा जिसको बोलते हैं। ये छोटी आंतों में जो है वो अटैक करते हैं, वहाँ पर सोजिश हो जाती है और फिर उस सोजिश की वजह से बार बार कै और इसहाल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। गैर वबाई हैज़ा जो है यानी हैज़े की ये सूरत मौसम गर्मा में शदीद होती है और इसके अलावा बरसात के मौसम में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी के बायस लोग क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें मसलन खीरा, खरबूजा, तरबूज वगैरह बकसरत खाते हैं और ऐसी सर्द ग़िज़ाएँ खा लेने के बाद अगर पानी पी लेते हैं तो मैदे का जौन सा सोदा होता है यानी जो तेज़ाबी मादा होता है वो खारीपन यानी अल्कली में तब्दील हो जाता है। और अगर मज़ीद पानी पिया जाए तो उससे क्या होने लगता है, मैदे की क़ुव्वत जाज़िबा जो होती है पानी को जज़ब नहीं कर पाती और क़ुव्वत मास्का इस पानी को कंट्रोल करने से आजिज़ आ जाती है और बिल आखिर जो क़ुव्वत दाफ़िया होती है वो कै और इसहाल की सूरत में इसे जिस्म से निकालने पर मजबूर हो जाती है। ठीक है जी। तो होता क्या है कि चूँकि गर्मी के मौसम में प्यास का गलबा रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो आजकल चूँकि गर्मी का मौसम है और ज़रा सी भी बेहतियाती आपको परेशानी में मुब्तला कर सकती है और मसला जो है वो एक छोटी सी बेतवज्जुही और बेहतियाती की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है जी। तो इसकी जो अलामात हैं उसको 4 दर्जों के अंदर यानी हैज़े को हम 4 दर्जों के अंदर तक़सीम करते हैं। जैसे कि हर मर्ज़ के ज़माने होते हैं, दर्जे होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी इब्तिदा का ज़माना होता है, फिर तज़य्युद का ज़माना होता है, फिर इंतहा का ज़माना होता है और उसके बाद जो है वो इन्हितात का ज़माना हो जाता है। ठीक है जी। इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत डिटेल के साथ एक हैज़े की वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप उसको डिटेल के साथ वहाँ पर भी जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। अब इसकी जो मोटी मोटी अलामात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हैज़े की सबसे कॉमन सिम्टम और अलामत क्या होती है कि दस्त शुरू हो जाते हैं, उल्टी शुरू हो जाती है और जब बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन और उल्टी की कंडीशन रहती है तो बार बार पानी की तरह जब लूज़ मोशन होने लगते हैं तो जिस्म के अंदर पानी की कमी होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आँखें अंदर को धंस जाती हैं, पेट में दर्द की कैफ़ियत भी रह सकती है। इसके अलावा जिस्म जो है वो अगर बिलफ़र्ज़ वक्त के ऊपर तवज्जो ना दी जाए तो जिस्म बिल्कुल ठंडा हो सकता है और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। यानी फिर जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाए और खून ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सांस में भी दुश्वारी पैदा हो सकती है। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और नब्ज़ जो होगी वो बहुत ही कमज़ोर सी चलेगी और जिल्द जो है वो भी ड्राई ड्राई सी महसूस होगी और आँखें जो है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएंगी। ये भी हो सकता है पानी की कमी की वजह से गुर्दे जो हैं वो भी अपना प्रॉपर वर्क करना जो है वो छोड़ दें। ठीक है। तो ये तमाम तर तो वो अलामात है जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो ज़िक्र की। अब आप इसको जो है वो इसके ज़मानों के एतबार से लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताती चलूँ कि जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, उसके अंदर वैसे ही अपनी डाइट के अंदर कोई भी जो तुर्श और खटास वाली चीज़ है उसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर जो है वो कीजिए। उसके लिए लीमू की शिकंजबीन बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ है। उसको आप दिन में 1 से 2 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी शिकंजबीन बनाकर जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें और कोई सा भी अगर ऐसा फ्रूट आप इस्तेमाल करते हैं या खीरा खाते हैं, कोई ऐसी चीज़, उससे मैं तो यही कहूँगी कि इस मौसम के अंदर खुसूसन एहतियात करनी चाहिए। जिस वक्त बरसात का मौसम हो, तरबूज, खरबूजा, खीरा वगैरह ये नहीं खाना चाहिए और अगर कभी खा लिया तो उसके बाद पानी पीने से, चूँकि ये मर्ज़ लायक होता है इसलिए इसको बिल्कुल भी इसका रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हैं जी इसकी चंद एक एहतियाती तदाबीर।
अब जहाँ तक इसके इलाज के बारे में हम लोग बात करें तो ये आसाबी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ होता है। इसके इलाज के लिए आपको कुछ भी उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी तहरीक से आप इसका इलाज करेंगे। सबसे पहले अगर किसी के साथ ये कंडीशन, ये कैफियत पैदा हो जाए तो सबसे आसान तरीन चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो आपके किचन के अंदर मौजूद होगी। आप काली पत्ती का कहवा बना लें, इन जो चाय की पत्ती होती है, बग़ैर दूध की चाय भी आप उसको कह सकते हैं, उसका कहवा बनाइए। उसके अंदर लेमन जो है वो निचोड़ कर उसको इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा हरी मिर्च का बीज आप लोगों ने सुना होगा, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं मरीज़ को। इसके अलावा प्याज का पानी निकाल कर 30 ml तक वो भी मरीज़ को पिलाया जा सकता है। इससे इंशाल्लाह इसकी जो अलामात हैं ये मज़ीद नहीं बढ़ने पाएंगी और ये जल्द जो है वो सेहतयाब मरीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर जो है वो उसका मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर गया है, यानी मर्ज़ जो है उसकी शिद्दत कुछ ज़्यादा है, तो उसके अंदर फिर आप लोग जो है वो लौंग, दालचीनी वग़ैरह इसका भी कहवा बनाकर मरीज़ को जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ठीक है जी। और तीसरे नंबर के ऊपर मैं इसी में आपको एक चीज़ बता दूं कि जो होता है मगज़ करंजुआ, ठीक है, वो तकरीबन 50 ग्राम और आंवला 50 ग्राम, फटकरी बिरियाँ 100 ग्राम, ठीक है। इसका सफ़ूफ जो है वो बनाकर अपने पास महफूज कर लीजिए। इसको बनाकर जो है वो रख लीजिए। वैसे सबसे आसान तरीन इलाज जो है वो मैं आपको इसका बता ही चुकी हूँ। और मर्ज़ की शिद्दत की सूरत में, यानी ये जो नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया, ये 1 ग्राम तक आप मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह शिद्दत की सूरत के अंदर भी मरीज़ जो है वो सेहत उसकी बहाल हो जाएगी। ठीक है जी। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।